और जो लोग जानते हैं आज है गुगा नवमी। गोगा नवमी और गुगा नवमी, जिनको जहरवीर, जहर पीर, गोगा बाबा, गुगा जी, इन सब के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म हुआ था राजस्थान के चूरू ज़िले में ददरेवा इस जगह पर, और इनकी जो मेड़ी है वो है हनुमानगढ़ ज़िले में, जो कि इनके जन्म स्थान से 60 किलोमीटर दूर है। जयपुर से 160 किलोमीटर दूर, 140-160 किलोमीटर दूर के आसपास गुगा नवमी जो बनती है वो इनके जन्म स्थान पे जाके बहुत सेलिब्रेट होती है। इनकी मेड़ी पे होती है, मेड़ी हर तरफ होती है। और आज के दिन मतलब राखी के 8वें दिन गुगा नवमी बनती है, और राखी के जस्ट एक हफ्ता बाद जन्माष्टमी होती है। जन्माष्टमी के अगले दिन गुगा नवमी होती है। उस दिन हमारे यहाँ राखियाँ निकलती हैं सारी। हम चिकनी मिट्टी के गुगा जो होते हैं वो भी बनाते हैं। इन्हें सर्प देवता कहा जाता है। इनके जो घोड़े का अस्तबल था, नीला घोड़ा, उसका अस्तबल आज भी चूरू में ददरेवा जगह जो इनका जन्म स्थान है वहाँ पर है। सांप का कहते हैं कि जो विष होता है ना, ये 1 मिनट में आज भी निकाल सकते हैं। अस्तबल जो है इनका आज भी उस तरफ वो इतने पूजनीय है। इनका पूरा नाम है गोगा जी चौहान, और हर तरफ के लोग इनको पूछते हैं, स्पेशली गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यूपी तक के लोग इनको पूछते हैं। और हर संप्रदाय आता है, क्रिश्चियंस को छोड़ के सब लोग इनसे जुड़ते हैं। सो गोगा नवमी की सबको राम राम। और आज हमारी राखियाँ खुल चुकी है और आप भी दिया करिए इनका। गुगा जी की जो माँ थी बांछल कंवर, जो उनको बच्चे नहीं हो पा रहे थे, और वो गोरखनाथ जी के शरण में गई थी। गोरखनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी ने उनको वरदान दिया था, गूगल फूल दिया था कि ये खा लो, इससे तुम्हें संतान, पुत्र रूपी संतान प्राप्त होगी। और वही गुगा जी हुई। तो गुगा जी का नाम भी इसीलिए पड़ा है। गूगल फ्लावर जो उनको दिया था, गूगल जो फूल दिया था उनकी माता जी को, उसका गु, और उनका दूसरा जो वर्ड है गोरखनाथ जी, गुगा बाबा, इस तरीके से उनका नाम पड़ा है। क्योंकि इनकी माँ जो है बिल्कुल चमत्कार हुआ था उनके जीवन में। तो ये चौहान वंश से ही थे, राजपूतों में, और बहुत धूमधाम से राजस्थान में ये चीज़ बनाई जाती है। और हर तरफ से इनका मेला लगता है, और वहाँ पे मेड़ी पे आके सब पूछते हैं। गुगा मेड़ी हर तरफ है, लेकिन अगर इनकी बात करें कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये है कहाँ से, ये है राजस्थान से, चूरू ज़िले से, ददरेवा से। और हनुमानगढ़ गंगानगर वाला एरिया जो राजस्थान में, वहाँ पे इनकी मेड़ी है। उस वाले एरिया को बागड़ी जिला बोला जाता है, बागड़ बोला जाता है। वहाँ की जो भाषा है वो बागड़ी है। हमें ज़्यादा इसलिए पता है क्योंकि मेरे दादी सा राठौर है और वो उसी तरफ से है, ओटू, सिरसा, हरियाणा, जो कि विच इज़ वेरी नियरिंग टू हनुमानगढ़। सो मेरे दादी जो खुद है वो बागड़ रीजन से है। तो हमारे घर में भी बहुत धूमधाम से गुगा मेड़ी बनाई जाती, गुगा नवमी बनाई जाती है, और मेड़ी पर जाके धूप लगाई जाती है। और चिकनी मिट्टी से हम गुगा जी बनाते हैं, जिसकी फ़ोटो मैं अटैच करी हूँ, जो हमारे घर पे बनती है। राजस्थान में तो जो किसान होते हैं ना, वो बारिश के बाद में, क्योंकि भादवा मंथ होता है, सावन के बाद भादवा आता है, तो भादवे मंथ में जब बारिश के जस्ट बाद वो हल और हाली दोनों पे गोगा राखड़ी बांधते हैं, यानी गोगा राखी। इसीलिए बोला जाता है बागड़ भाषा में गांव गांव गोगो ने गांव गांव खेजड़ी। खेजड़ी का जो पेड़ होता है उसके नीचे उनके स्थान को स्थापित किया जाता है, क्योंकि उस पर सर्प जैसी आकृति कुछ बनती है उस पत्थर पे, वहाँ पे उनको स्थापित किया जाता है। तो गोगा मेड़ी जो जगह है वहाँ पे उनका शरीर गिरा था युद्ध लड़ते लड़ते, और जहाँ उनका शीर्ष गिरा था, सर जो गिरा था, वो जगह है चूरू में उनकी जगह ददरेवा, जहाँ पे वो पैदा हुए थे। तो शीर्ष मेड़ी जो है ददरेवा को कहते हैं, जो उनका जन्म स्थान भी है। और जो जहाँ पे उनका शरीर गिरा था युद्ध में लड़ते लड़ते, वीर गति को जब वो प्राप्त हुए थे, जब उन्होंने समाधि ली थी, जब वीर गति को वो प्राप्त हो गए थे, समाधि शायद गलत वर्ड है, वहाँ पे उस जगह को बोलते हैं भादवा, नौहर भादवा हनुमानगढ़ का। वहाँ पर गोगा मेड़ी स्थापित है। दोनों ही जगह पे मेला बढ़ता है, दोनों ही जगह पे लोग आते हैं तादाद में उनके दर्शन करने। और उनके घोड़े का अस्तबल आज तक भी है, जो कि नीले कलर का था, और सांप हमेशा उनके गले में रहता था। उनको विष्णु का अवतार कहा जाता है।
सो गोगा नवमी पे ये छोटी सी मेरी जानकारी आपको देना मैंने चाही, क्योंकि मेरे घर में पूजे जाते हैं, चिकनी मिट्टी से उनको बनाया जाता है बाकायदा, फिर हम धोखने जाते हैं मेड़ी पे, तो मुझे लगा आज इस बारे में बात किया जाए।